हेलो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं खबर देने वाली हूँ। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का सृष्टि स्टडी पॉइंट में। अतुल प्रसाद जी आपको दिख रहा है, ये बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं। इन्होंने 2 ट्वीट करे हैं आज, और बहुत इंपॉर्टेंट दोनों ट्वीट होने वाले हैं यहाँ पर उन सब बच्चों के लिए जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो आप समझ जाइए कि 9 to 12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस समय चल रहा है, फाइनल स्टेज पर है, कल लास्ट डेट है, और प्राइमरी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। तो ये दोनों ट्वीट उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी, लेकिन मैं कोशिश यही करूँगी कि जितने भी टाइम में ये वीडियो कम से कम टाइम में बनेगी और मैं आपको सारी न्यूज़ दे पाऊँगी। देखिए 2 ट्वीट हैं यहाँ पर, एक ये देखिए 20 मिनट पहले का और एक ये 25 मिनट पहले का यहाँ पर आपको दिख रहा है। 2 ट्वीट के हैं और दोनों ही इम्पॉर्टेंट ट्वीट हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों दोनों ट्वीट को देखते हैं कि आखिर दोनों ट्वीट में क्या है। तो पहले 25 मिनट पहले यानी कि जो पहले ट्वीट किया गया है उसको देखते हैं यहाँ पर। इसमें देखिए पूरा लिखा है कि टीआरई पार्शियली वेरीफाइड। जो पार्शियली वेरीफाइड मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें वेरीफाइड का एक ऑप्शन है, एक पार्शियली वेरीफाइड का और एक नॉट वेरीफाइड का। 3 ऑप्शन है। डॉक्यूमेंट आपका देखकर उस पर टिक लगाया जा रहा है कि आपका डॉक्यूमेंट किस कैटेगरी में आ रहा है, पार्शियली वेरीफाइड में है या वेरीफाइड में या नॉन वेरीफाइड में। तो जिन लोगों का पार्शियली वेरीफाइड है कैंडिडेट के, उन्हें वरी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, नीड नॉट वरी एज वी विल रीचेक। हम दोबारा से रीचेक करेंगे, अतुल प्रसाद जी ये बात कह रहे हैं। ऑल सच केसेस, इन सारे केसेस के जो पार्शियली वेरीफाइड वाले डॉक्यूमेंट हैं, इन सारे केसेस को ये दोबारा इनके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बिफोर फाइनलाइजिंग रिजल्ट। रिजल्ट को फाइनलाइज करने से पहले, रिजल्ट को लाने से पहले ये इस टाइप के जितने भी पार्शियली वेरीफाइड इनके पास डॉक्यूमेंट हैं उनको दोबारा चेक करेंगे आपके आवेदन पत्र से कि आपने जो आवेदन पत्र में डॉक्यूमेंट लगाया है उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ये डॉक्यूमेंट है या नहीं है, या जिस कैटेगरी में आप इस डॉक्यूमेंट को, क्योंकि पता है आपको कि आवेदन पत्र वाले ही डॉक्यूमेंट इन्होंने चेक किए हैं, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया गया है। नो न्यू डॉक्यूमेंट इज नीडेड एज द सेम मस्ट हैव बीन सबमिटेड ड्यूरिंग डीवी के टाइम में आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया था अपने आवेदन पत्र के अनुसार, और अगर वो पार्शियली वेरीफाइड है तो आपको दूसरा कोई नया डॉक्यूमेंट सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है, ये यहाँ पर ये कह रहे हैं। ठीक है, एक ये बात इन्होंने कही है, यानी कि पार्शियली वेरीफाइड अगर, तो प्राइमरी वाले इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट लेके मत जाइएगा जो आपको लगे कि पार्शियली वेरीफाइड होगा, और लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वही ले जाने हैं जो आपने अपने आवेदन पत्र में लगाए हैं। और जिन बच्चों ने बीएड और डीएलएड यानी कि डिप्लोमा भी कर रखा था और बीएड को हटाने के बाद डीएलएड अपलोड किया है, तो वो नया आवेदन पत्र लेके जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा जिसमें आपने डीएलएड पुट किया है, और डीएलएड ही वहाँ पर चेक कराएंगे, बीएड चेक नहीं होगा प्राइमरी वालों का। इस बात को ध्यान रखना दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि दोनों डॉक्यूमेंट ले जाएंगे फिर वहाँ कौन सा दें, हड़बड़ी में बच्चे परेशान होते हैं। इसलिए केवल वही डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा जो आपने अपने आवेदन पत्र में लगाए हैं। बार बार यही बात कह रही हूँ, क्योंकि फिर इस टाइप का इश्यू नहीं आए सामने, नहीं तो फिर बच्चे परेशान होते हैं पार्शियली वेरीफाइड वाले। अब चलिए दूसरा इनका जो ट्वीट है वो देखते हैं। दूसरा ट्वीट कौन सा है, तो दूसरे ट्वीट पे चलते हैं। दूसरा ट्वीट ये है, देखिए जो इन्होंने 20 मिनट पहले ये वाला और 25 मिनट पहले वाला हमने पढ़ लिया है, आज का ही ट्वीट है। देखिए डेट मैं यहाँ पर दिखा दे रही हूँ, ये 13 सितंबर। इसमें लिखा है कुछ टीआरई यानी कि टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम के पार्शियली वेरीफाइड जो कैंडिडेट हैं वो किसको ब्लेम कर रहे हैं, आर ब्लेमिंग बीपीएससी को ब्लेम कर रहे हैं, बीपीएससी को दोषी ठहरा रहे हैं और उसके सर्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। ठीक है, और जो कि व्हाट इज़ देयर ओन मिस्टेक, जबकि वो उनकी खुद की मिस्टेक है कि ये पार्शियली वेरीफाइड क्यों हुआ आपका डॉक्यूमेंट, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है ना। यहाँ पर ये बात कह रहे हैं, पहले कहा कि पार्शियली डॉक्यूमेंट जो वेरीफाइड है उनको दिक्कत नहीं है, उनका हम दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। फिर तुरंत दूसरा ट्वीट किया इन्होंने कि पार्शियली वेरीफाइड वाले कुछ बच्चे जो हैं बीपीएससी को दोषी ठहरा रहे हैं और सर्वर को दोषी ठहरा रहे हैं उसके, कि आपका सर्वर गलत था इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड होने में दिक्कत हुई, आप जो चेक कर रहे हैं वो गलत है। इस तरह से मतलब तरह तरह के क्वेश्चन वो कर रहे होंगे, जबकि उनकी खुद दिक्कत है। और ग्रुप एट द साइबर कैफ़े जो भी है उनका, इसकी मैं हिंदी भी आपको अभी दिखाऊंगी। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं, लेकिन मैं इसकी हिंदी भी अभी आपको दिखाऊंगी। सच कैंडिडेट शुड इंडीड माने वास्तव में, कुछ इस तरह के जो कैंडिडेट हैं उनको वास्तव में परेशान होना चाहिए। फाइंड द एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिगेशन। जो एलिगेशन आप बीपीएससी पर लगा रहे हैं, यानी कि
है ना, बीपीएससी पे जो एलिगेशन लगा रहे हैं, यानी कि जो बीपीएससी पे दोषी बीपीएससी को ठहरा रहे हैं, उसके लिए आपको एविडेंस यानी कि सबूत ढूंढने होंगे कि वास्तव में क्या बीपीएससी ही दोषी है आपके जिस भी डॉक्यूमेंट को इन्होंने पार्शियली वेरीफाइड किया है, तो क्या बीपीएससी ने किया है, बीपीएससी गलती रही है। तो इस तरह से यहाँ पर 2 ट्वीट किए गए हैं, यानी कि पार्शियली वेरीफाइड वाला बच्चा जो है वो उन्होंने खुद कह दिया कि आप परेशान मत होइए, हम उसको रीचेक कर लेंगे, अगर आपका सही होगा तो वो सही की कैटेगरी में चला जाएगा, गलत होगा तो गलत की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन फिर भी आप ये कहें कि नहीं बीपीएससी की गलती है, हमने तो सही से अपलोड किया था डॉक्यूमेंट, हमारा सही था, बीपीएससी की गलती है इस चीज़ को लेकर। तो इस चीज़ को उन्होंने कहा कि वास्तव में अगर आपको लग रहा है कि बीपीएससी की गलती है तो इसकी जो एलिगेशन है इनके लिए आप कोई सबूत ढूंढिए, भाई बताइए कि बीपीएससी ने गलत किया है, जबकि बीपीएससी ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है। इनके अकॉर्डिंग बीपीएससी की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो बिल्कुल सही है। तो प्राइमरी में जो अभी आपको मैं बता दूं, प्राइमरी में डीवी होने को रह गया है और आपको पता है केवल डीएलएड वालों का डीबी होगा, फिर से कह रही हूँ। तो डीएलएड वाले जितने भी बच्चे हैं, आपको पता है बीएड वाले बाहर निकल गए तो 50% तो आपका कंपटीशन खत्म हो गया है। तो आप डीवी जो है अच्छे से कराइएगा, इस तरह के कोई भी इशू आपके सामने पार्शियली वेरीफाइड, नॉट वेरीफाइड या डॉक्यूमेंट मैच नहीं हो रहा है, इस तरह का कोई भी इशू आपके सामने ना आए, जिससे कि आप अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा पाएँ और आपको एक अच्छी जॉब मिल पाए। अब इस वाले की जो है, चलिए हिंदी देख लेते हैं एक बार। बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे पता नहीं इसकी हिंदी, लेकिन मैंने यहाँ बिल्कुल सही आपको समझाया, फिर भी मैं आपके प्रूफ के लिए हिंदी यहाँ पर हिंदी में दिखाती हूँ। ये देखिए, ये इसको हिंदी में दिया गया है कि कुछ टीआरई वही लिखा है, आंशिक रूप से जो मतलब पार्शियली वेरीफाइड है, सत्यापित जो उम्मीदवार अनिवार्य रूप से अपनी गलती या साइबर कैफे में जो गड़बड़ी हुई है उसके लिए बीपीएससी को या उसके सर्वर को दोषी ठहरा रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि बीपीएससी और उसके सर्वर को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि उनकी अपनी गलती है या साइबर कैफ़े से उन्होंने जब डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं तो वहाँ गलती हुई है, आपका डॉक्यूमेंट सही से अपलोड नहीं हो पाया। ऐसे उम्मीदवारों को वास्तव में अपने आरोपों के समर्थन में सबूत खोजने के लिए चिंता करनी चाहिए। वो इसके लिए अपने जो इन्हें लग रहा है कि बीपीएससी की गलती है, तो इसके लिए वो सबूत खोजें कि वास्तव में बीपीएससी की गलती है, जबकि यहाँ पर जो गलती है वो बच्चों की ही है। अगर पार्शियली आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाइड है तो इन्होंने खुद ही कह दिया कि हम दोबारा से चेक करेंगे, लेकिन फिर भी अगर पार्शियली वेरीफाइड रहता है या कोई कमी रहती है तो यहाँ बीपीएससी की कोई गलती नहीं होगी, आपकी खुद की गलती है या जिस कैफ़े से आपने अपना आवेदन पत्र भरवाया है वहाँ पर गलती है। इसीलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था, जब भी आप फॉर्म फिल करें तो बहुत ध्यान से करें। कोई भी बच्चा कभी भी किसी भी वैकेंसी का फॉर्म जमा करे, भरे, अपलोड करे तो बहुत ध्यान से अपलोड करें, पूरा समय लेके डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए, अपने सामने अपलोड करवाना चाहिए। अगर साइबर कैफ़े में भी बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि साइबर कैफ़े को सारा डॉक्यूमेंट दे आते हैं, उसकी सारा लिख के और कह देते हैं भैया हमारा फॉर्म भर देना। जब फॉर्म भर जाता है तो कहीं डेट ऑफ बर्थ गलत होती है, कहीं वो एड्रेस गलत कर देता है, छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं और आपका जो जितना भी आपने पढ़ाई लिखाई करी, मेहनत करी, सब बेकार हो जाती है। तो प्राइमरी वालों के लिए यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने को रह गया है तो प्लीज़ प्राइमरी वाले जितने भी बच्चे हैं, प्राइमरी के लिए फॉर्म भरा है, वो अपने बिल्कुल आवेदन पत्र वाला एक एक डॉक्यूमेंट चेक करके पूरी फाइल बना के ले जाएं। वहाँ 2 फाइल आपकी सबमिट होंगी तो 4 फाइल ले जाइए बनाकर जीरोक्स की, दो फ़ोटो सबमिट होंगे तो 4 फ़ोटो ले जाइए, मतलब ज़्यादा चीज़ें ले जाइए। और अपनी आईडी ज़रूर ले जाइएगा, आईडी की फ़ोटो स्टेट सबमिट हो रही है। उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट की एक सीरीज़ है, पूरा चैनल वो उस पर बीपीएससी की साइट पर भी पूरी अपलोड है कि किस सीरीज़ में आपको डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और नहीं तो एक वीडियो भी है चैनल पर कि श्रेणी किस तरह से सीक्वेंस में लगा के डॉक्यूमेंट ले जाने। नहीं तो एक वीडियो और बना दूंगी मैं प्राइमरी के लिए स्पेशली कि डॉक्यूमेंट आपको किस सीरीज़ में लगा कर ले जाने हैं। तो वीडियो में मुझे यही सब बताना था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए हो तो फिर से कह रही हूँ एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाएगा। सारी जानकारी आपको सबसे पहले देने की कोशिश करती हूँ और चैनल पर आप एक बार विज़िट भी कीजिए। तो मिलूँगी अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।